A very good morning, friend. I hope you all are good. So, friend, today we discuss a very important topic: doctrine of basic structure. So, friend, we know Article 368 of Indian Constitution give power to Parliament. To Constitution. So, friend, one question is arise: Can Parliament amend whole Constitution? Can Parliament amend फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज फंडामेंटल राइट इज अ बेस्ट राइट ऑफ ह्यूमन। तो दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं आज आपको पढ़ाता हूं और बताता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और पार्लियामेंट को कितना पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट या अमेंड कर सकती है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ केसेस को जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया या इस केस में डिस्कस किया गया कि क्या पार्लियामेंट के पास कितना पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो दोस्तों, इस केस में बोला गया कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है बिकॉज आर्टिकल 368 ड्यू पावर। तो दोस्तों, इस केस में यही बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो। तो दोस्तों, इसके बाद एक और केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में भी दोस्तों यही बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट को, हर एक आर्टिकल को अमेंड कर सकती है। मतलब कि जो शंकरी प्रसाद में जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का, वही सेम जजमेंट सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में था। तो दोस्तों, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस टाइम की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस की बेंच इस केस को देख रही थी। तो दोस्तों, इस केस में एक बात बोली गई, एक जजमेंट आया कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। मतलब कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने दो जजमेंट को ओवरऑल कर दी। एक शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ओवरऑल कर दी, दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को भी ओवरऑल करते हुए ये बोली कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं, इतनी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट का भी अमेंड कर सके। तो दोस्तों, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है रिलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर दोस्तों आया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो दोस्तों, इसमें जुडिशरी ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी चीज का अमेंडमेंट कर सकती है क्योंकि इसको आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर देता है। मतलब कि दोस्तों, पार्लियामेंट कोई भी चीज का अमेंडमेंट कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट दोस्तों, अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, बट क्योंकि कहानी यहीं से चेंज होती है दोस्तों। बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशरी है उसने बोला कि जो जुडिशरी होगी वो केस टू केस बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का? आसान भाषा में मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है दोस्तों। जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है, जिसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उसको छेड़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गिर जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का एक प्रकार से खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको अमेंड कर सकती है 368 के अंदर, बट वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। आज हमारे करंट पोजीशन भारत की ये है कि पार्लियामेंट अमेंड whole constitution but not amend basic structure of Indian Constitution। तो दोस्तों, आज यही पोजीशन हमारे यहाँ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है और बाकी आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंड किया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन समझ में आता है
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो के लिए इंतजार करिए। जय हिंद दोस्तों।